इस चैप्टर की शुरुआत होती है। एमसी की दोस्त कहती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सुनने के बाद एमसी कहता है, या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एमसी की दोस्त कहती है, मानवता का अंत या फिर टेल्फायन का डिस्ट्रक्शन। ये सुनने के बाद एमसी चौंक जाता है। ये अपनी दोस्त से कहता है, या मानवता का अंत। ये सुनने के बाद एमसी की दोस्त कहने लगती है, हाँ, अगर ये दुनिया ख़त्म हो जाती है, डिवाइन गॉड अर्स अपने पावर्स को खो देगा, और अगर टेल्फाइन भी गायब हो जाए, दूसरे भी इस पावर का यूज़ कर पाएंगे। ये सुनने के बाद एमसी परेशान होते हुए अपने मन में ये सोचने लगता है, तो फिर फ्यूचर का मैं वो बर्बाद हुआ दुनिया से आया था। एमसी के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी की दोस्त कहने लगती है, मुझे लगा हम किसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के ये लग रहा है तुम इस बात को बहुत सीरियसली सोच रहे हो। तब एमसी की दोस्त वहाँ से जाते हुए कहती है, चलो अभी किसी बोरिंग कहानी की बात करना बंद करते हैं। हमारा ट्रेनिंग भी तो फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद एमसी कहता है, क्या तुम मुझे कुछ चीज़ देना चाहती हो? तब एमसी की दोस्त सेल्फ के ऊपर से एक पोर्शन को निकालते हुए कहती है, बिल्कुल, ये वाला भी और वो वाला भी। ये देखने के बाद एमसी कहता है, एमिलिया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये सुनने के बाद एमिलिया पलट के एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, पर लेकिन तुम्हें हमेशा से ये चीज़ें साथ रखनी चाहिए, जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सुनने के बाद एमसी कहता है, क्या ज़रूरत के टाइम पर? तभी एमिलिया अपने एक इंसिडेंट के बारे में बात करती है। कुछ टाइम पहले डेल्फिन सेनपाई को नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर बेहोश लगभग मरने की हालत पर थी। अगर मैं उसे नहीं ढूंढता तो अभी तक वो मर चुकी होती। दिन हम लोग अलग अलग रास्ते की तरफ गए थे। वो अकेली जंगल की तरफ चली गई थी। मुझे पता है कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ था, लेकिन अभी तक कोई रूमर स्प्रेड नहीं किया। वे एमसी को लेटो की याद आती है। एमसी अपने मन में कहने लगता है, आखिर क्या हो सकता है? फ्यूचर से आया वो कमीना डेल्फिन सेनपाई से जंगल में मिलने गया था। तब एमसी एमिलिया से कहता है, शायद से वहाँ पर कुछ और भी हुआ होगा। एमिलिया कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वेमा कहती है, हाँ, मैं उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। सुना है उसकी करीबी साथियों को भी से मिलने की इजाज़त नहीं है। ये सुनने के बाद एमसी परेशान होते हुए कहता है, अच्छा, और अपने मन में कहने लगता है, उस कमीने ने उसे फिर से चोट पहुंचाया। अभी मैं इन सभी चीज़ों को कैसे संभालूं? जब एमसी इमा के पास से सभी पोर्शंस को ले लेता है, तो एमसी हंसते हुए कहता है, मुझे अब निकलना चाहिए। ये मेडिकल पोर्शन देने के लिए शुक्रिया। ये सुनने के बाद एमिलिया एमसी को कहती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए हो, बिना हिचकिचाए मेरे पास आ जाना। अगर तुम जंगल के अंदर जाने वाले हो, थोड़ा संभाल के जाना। जब एमिलिया दरवाजे को पकड़ के लेस करते हुए खुश होते हुए कहती है, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी दौड़ते हुए डेल्फिना के पास आता है। एमसी डेल्फिना की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, पहले मुझे डेल्फिना से मिलने की इजाज़त नहीं थी, पर एक चिट्ठी से सब कुछ बदल गया। हमें उसी चिट्ठी को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एमसी के एकदम सामने होता है। एमसी के दिए गए चिट्ठी को थोड़ा ट्रांसलेट करके बताया जाता है, अगर तू दोबारा मार नहीं खाना चाहती, मुझे मिलने की इजाज़त दो। एमसी अपने मन में कहता है, ये सब कुछ फ्यूचर के मैंने किया है। वह डेल्फिना कांपते हुए तो एमसी पूछता है, डेल्फिना सेनपाई, आपकी तबीयत कैसी है? ये सुनने के बाद डेल्फिना गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एमसी कहता है, मैं ये देखने आया हूँ तुम कैसी हो। हम दोनों इतने करीब तो है। ये सुनने के बाद डेल्फिना चिल्लाते हुए एमसी को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आखिर तुमने ही तो मेरे साथ ऐसा किया है। ये कहने के बाद डेल्फिना अपने सर को घुमा लेती है और चुप हो जाती है। फिर कुछ देर बाद डेल्फिना कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ये देखने के लिए अभी मैं किस हालत में हूँ? ये सुनने के बाद एमसी परेशान हो जाता है। तो डेल्फिना कहने लगती है, देख लो, जितना चाहे मुझे देख लो। मेरा घमंड, मेरा आत्मविश्वास, तुमने सब कुछ तोड़ कर रख दिया है। अच्छी तरह से देखो इस इंसान को, जिसको तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब मेरे अंदर कोई भी प्राइड नहीं बचा। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो मैंने जैसा सोचा था उससे भी बदतर है ये सब कुछ मैंने ही ना किया हो। मुझे इसके लिए थोड़ा खराब महसूस हो रहा है। तो एमसी कहता है, सेनपाई, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो डेल्फिना चिल्लाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एमसी डेल्फिना की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, थोड़ा खराब तो लगता है,
पर वो खुद को किसी सैड स्टोरी की मेन कैरेक्टर क्यों समझ रही है। वेम से थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें इस बारे में पता है? सेरा अपने मदर के बारे में बात करते हुए भी रो पड़ती है, लेकिन उसकी बहन ने उस बात को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। दूसरों को उसके साथ बदतमीजी करने के लिए कहा, तुमने उसे परेशान किया, तुम्हें ज़रा भी कुछ महसूस नहीं हुआ? ये सुनने के बाद डेल्फिना थोड़ी शॉक होते हुए कहती है, क्या? कि डेल्फिना के इस रिएक्शन को देखने के बाद और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है, जब सेरा रो रही थी तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब तुम्हारे साथ थोड़ा बुरा हो गया, को बेबस दिखाने का नाटक मत करो, मुझे घिन आती है। ये सुनने के बाद डेल्फिना हैरानी से एमसी की तरफ देखने लगती है। तब एमसी कहता है, सच में तुम्हें अपनी सोच और एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। यह सुनने के बाद डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए रोते हुए कहती है, क्या? वेन से अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। डेल्फिना ये देखने के बाद कहती है, तो रोहो, तुमने कहा था मुझ पर अटैक नहीं करोगे। डेल्फिना कांपते हुए कहती है, प्लीज मुझे फिर से नहीं पीटना। तो वेम से अपने पॉकेट से कागज को बाहर निकालता है। डेल्फिना ये देखने के बाद कहती है, आखिर ये क्या है? तो डेल्फिना ये देखने के बाद चिल्लाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वेम से उस कागज को डेल्फिना के सामने रखता है। डेल्फिना ये देखने के बाद चौंक जाती है। डेल्फिना उस कागज़ की तरफ देख रही होती है। वेम से कहता है, मकले फील्ड असाइनमेंट के लिए फ्री होना। सुनने के बाद डेल्फिना डर के मारे कांपते हुए कहती है, क्या? मेरा मतलब है हाँ बिल्कुल। वेमसी डेल्फिना के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, जो तुम्हारी घटिया सोच और एटीट्यूड को अच्छे से सुधारते हैं वॉलंटियर वर्क के जरिए। वेमसी वहाँ से जाते टाइम कहता है, लोग अगले हफ्ते निकलने वाले हैं, तैयार रहना। सुनने के बाद डेल्फिना कहती है, रुक जाओ। वेमसी डेल्फिना के बात को इग्नोर करते हुए दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने मन में कहता है, मुझे कभी ये पता नहीं चला मेरे फ्यूचर वाले रूप के साथ क्या हुआ था। ये मेरे लिए एक बड़ी जीत है। स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर शायद ही ऐसा कोई होगा डेल्फिना से ताकतवर है। वेमसी अपने मन में कहता है, अगली बार मैं उससे ही पूछ लूंगा। एमसी एल्सिया को बताता है, डेल्फिना के साथ जाना पड़ेगा। सुनने के बाद एल्सिया एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हमेशा मुझे ही क्यों ये सब करना पड़ता है। एमसी अपना कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। देखने के बाद एल्सिया डर जाती है। उसे इस बात के ऊपर राजी करने के बाद एल्सी सेनपाई को भी टीम में शामिल करने के लिए कामयाब रहा। अब हम लोग अनाथालय वाले असाइनमेंट पर 2 टॉप 4th सीनियर स्टूडेंट के साथ जाने वाले हैं। एमसी के हाथों में उसका सूटकेस होता है। पता ही नहीं चला और एक हफ्ता गुजर गया। वो यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था। वुल्फ गेट को दिखाया जाता है। एमसी उस गेट की तरफ देखते हुए कहता है, सोच भी नहीं सकता मेरे जैसा नोवेल कभी इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। इस वर्म गेट के बारे में बताया जाता है, तुम इस कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी जगह पर जा सकते हो और कम टाइम के अंदर फासला तय कर सकते हो। हमारा लोकेशन गिलफोर्ड का ऑर्फनेज है, वो किसी भी कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा दूर है। एमसी अपने आईडी को इस लड़की को देता है। घोड़े किराए पर लेने पड़ेंगे और हमें आधा दिन तक सफ़र तय करना पड़ेगा। उन्होंने 4th ईयर के स्टूडेंट के साथ कुछ लोग भी हैं। मुझे लगता है उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है वो दोनों 1-2 दिन बाद ही पहुंचेंगे। फिर मैं उसे ताकत हासिल करने का कीमत मानूं, इस दिन अकेला रहना इतना बुरा भी नहीं है। डेल्फिना और एल्सिया को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। एमसी उस वर्म होल गेट के सामने होता है। एमसी को कोई बुलाता है। सेंटिस का असिस्टेंट एमसी को हाई कहता है। सेंटिस आगे बढ़ते हुए अपने मुंह को ढकते हुए कहती है, जैसे कचरे यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में सोचने लगता है मुझे कुल्हाड़ी से सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे इतने ज़्यादा हेट करते हो? जाने में मेरी नफरत जाहिर हो गई। नहीं, वो तो मेरे रियल फीलिंग्स थे। लोग तो इसे छुपाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद वो सेंटेस्ट किसी की तरफ कोल्ड लुक में देखते हुए कहती है, हमारे साथ तो तुम्हारा कोई टीममेट भी नहीं है। क्या तुम्हें अपनी फिक्र करना नहीं चाहिए? देखने से ऐसा लग रहा है जो कुछ किया था उसका तुम्हें फल मिल रहा है। सुनने के बाद इनसे कहता है, मेरे साथियों को कुछ ज़रूरी काम है, ख़त्म होने के बाद वो लोग आ जाएंगे। सुनने के बाद सैंडेस कहती है, हाँ चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये मान लेता हूँ तुम कचड़ेयान। एमसी सेंटेंस की तरह देखते हुए कहता है, हमारे टीम के अंदर बस 2 ही लोग हैं, फील्ड असाइनमेंट के अंदर जाने वाले हैं। तुम ये मानते हो? तुम्हारा ये घमंडी एटीट्यूड बाकी लोगों को तुमसे दूर भगाता है। सुनने के बाद साइंटिस्ट कहती है, साइंटिस्ट वहाँ चाहे जैसे चाहे घूम सकती है। जैसे भी मैं किसी फील्ड असाइनमेंट के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर वॉलंटियर करने जा रहा हूँ। मैं तुम जैसे लोगों से बिल्कुल ही अलग हूँ। ये सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहता है, काश तुम्हारा बनावटी ये नाटक सभी लोग पहचान पाते। बिल्कुल एक तो मुंह वाले संत हो। सुनने के बाद सेंटेंस भी गुस्से में कहती है, वे तुम्हारे वर्ड्स तुम्हें लौटा रहा हूँ यान।
दोनों के बढ़ते हुए झगड़े को देखते हुए सेंटेस्ट का असिस्टेंट एमसी के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, यान तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनने के बाद एमसी कहता है, ओलिवर तुम मुझे ये बात क्यों पूछ रहे हो? जब ओलिवर हंसते हुए कहता है, चाहे कुछ दिनों तक हमें एक ही बर्तन में खाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सेंटेस्ट चौंकते हुए कहती है, मुझे ही ये ट्रायल देना क्यों पड़ रहा है? एमसी गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, सीरियसली? सेंटेस्ट कहती है कि मैं एक सेंटेंस हूँ, अगर ये गॉड आर्ट्स की इच्छा है, बिना सवाल उठा ये चीज करूंगी। एमसी अपनी पुरानी बातों को याद करता, बिना किसी शिकायत का इसे एक्सेप्ट करना। एमसी परेशान होते हुए कहता है, आखिर इस चीज का मतलब क्या है? ये देखकर मुझे हैरानी होती है, गुंडा भी कोर्ट के चीजों के ऊपर दिलचस्पी ले रहा है। तभी सेंटेंस उस गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, जैसे लोग बिना बात का मतलब ही नहीं समझते। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है, ना है फ्यूचर वाला में ऐसा ही कुछ कहा था। वे एमसी अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने यूं ही कोई भी मतलब बात कही हो, जरूर कोई वजह रही होगी, उसने ये वक्त वो सब चुने थे। वेम से कहता है, हाँ मैं सिचुएशन के अंदर कैसे आ गया? उसे अपने पुराने मेमोरी को याद करता है जब उसने पहली बार वो लेटर पढ़ा था। वेम से अपने मन में सोचता है, शुरुआत में मुझे ये लगा ये किसी का प्रैंक हो सकता है, पर एमा के चोट लगने से और हंटर फेस्टिवल की तब बिल्कुल ही सेम था उस लेटर के जैसे। वो वुल्फ मॉन्स्टर भी सेम था। इन चिट्ठियों की वजह से मैं उस सिचुएशन से बच पाया हूँ। वेम से उस गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि वो चिट्ठियाँ भेजी कैसे जाती है फ्यूचर से, मुझे अभी ये नहीं पता। पर मैं फ्यूचर को बचाने में नाकाम रहा, अभी दुनिया का वैसा हो जाएगा, सचमुच ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पर वेम से अपने मन में कहता है, मुझे बस एक ही चीज़ करनी है, और भी मैं उन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखूंगा, इन सभी इंसिडेंट को होने से रोकूंगा। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये सीज़न 2 का एंडिंग है। का सीज़न 3 जब आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।